मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए, हर काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समान अनुपात। ठीक है, मैं जितना दोस्तों बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में 100% गारंटी है, जरूर आएगा। ठीक है, और मैं आज के से बाद मतलब जितना मैं इस पर 9 से 10 वीडियो डालने वाला हूँ, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। आप खुद बनाओगे, प्रश्न नया आए चाहे पुराना, आप खुद बनाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन ये पहला वीडियो है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुपात एवं समान अनुपात। सबसे पहले ये जो अनुपात है दोस्तों, ये अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी दो संख्याएं ले लें, ठीक है, जैसे हमें लिखा दिखाई देता है, इसको हम अनुपात बोलते हैं। और ये दोस्तों जो होता है वो अनुपात का चिन्ह होता है। अगर कोई दो संख्या भाग के रूप में लिख दिया जाए, यानी कि इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है 4/1, ये भी अनुपात ही है। ठीक है, अनुपात का मतलब दूसरा अगर दोस्तों कहा जाए, अगर इसको दूसरे उससे कहा जाए तो अनुपात वह एक जो दो राशियों को अगर भाग के रूप में लिख दिया जाए, राशि का मतलब है इन दो संख्याओं को भाग के रूप में लिख दिया जाए तो इनको अनुपात कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये अनुपात है और ये चिन्ह है दोस्तों किसका, अनुपात का। ठीक है, अब समान अनुपात क्या होता है दोस्तों, समान अनुपात जैसे देखिए, अगर हम लिख दिया जाए, अगर दो अनुपात आपस में समान हो जाए, दो अनुपात आपस में समान हो जाए तो उसको समान अनुपात कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे अनुपात है, देखिए 4/2 को देखिए, ये राशि तो है 4/2, लेकिन ये अनुपात नहीं है दोस्तों। अनुपात क्या होता है, सबसे छोटी राशि, यानी कि इससे और भी इसको काटा जा सकता है। ऐसी कोई इसको ऐसी संख्या से काटे जो दोनों को काट दे, तो 2 दूना दोस्तों 4 और 2:1। ठीक है, अब दोस्तों जैसे देखिए 6 और 3 है, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 इकाई 3, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 2/1, यानी कि 2:1। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों 4/2, ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है। 6:3, ये दोस्तों क्या है, समान अनुपात है। समान अनुपात है क्यों, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/1 इस वाली संख्या को, और देखिए ये बराबर का चिन्ह है, यानी कि समान अनुपात का चिन्ह है। इसको दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं 2:1। तो दोस्तों जब अनुपात आपस में बराबर हो जाए उनको कहा जाता है समान अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज इस पर बेसिक से क्वेश्चन भी कर लेंगे और आपको सिखा भी दूंगा। ठीक है, भाषा वाले प्रश्न आप कैसे गर्दा उड़ा दोगे उसका भी मैं आपको बहुत जल्दी, मतलब हर दिन आपको एक वीडियो इस पर मिल जाएगा और आप सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब शुरू तो हमने कर ही रखा है, इस पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको सिखाते चलूंगा कि कैसे कैसे आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इसको बेसिक से सिखाऊंगा, उसके बाद एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, बिना पेन कॉपी के उंगलियों पर इसे कर दोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसे बड़े इत्मीनान से सीखना। और ये टॉपिक आपको कोई पढ़ाता है ढंग से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ए अनुपात बी का मान 7:9, बी व सी का अनुपात जो दिया गया है 5:7। आपसे ए व सी का पूछा गया है, तो कैसे करोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले b इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, यानी कि दोनों में b कॉमन है, और इसका यहाँ पर 9 है और इसका यहाँ पर कितना है 5, मतलब इसका मान कितना दिया गया, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 9, और इस b की वैल्यू दी गई है 5। अब आप क्या करना है, इनको दोस्तों दोनों को सेम बनाना है। पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, तो उसके लिए दोस्तों आप इस 5 की गुणा इस साइड कर दीजिए, तो इस 5 की गुणा 7 में करोगे तो दोस्तों कितना 35, ये a आएगा। और फिर दोस्तों b, 9×5 = 45। फिर दोस्तों क्या करोगे, दूसरी साइड b/c लिखोगे, यहाँ पर a/b। अभी क्या करोगे, इस 9 की गुणा इसमें करोगे, तो 9×5 दोस्तों 45, और दोस्तों 9×7 = 63। बस अब क्या करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी b एकदम दोनों तरफ b क्या है, समान है, तो आप लिख सकते हो a/b/c। a का मान 35 है, b का मान 45 है, और यहाँ पर भी b का मान 45 था, तो c का मान कितना है 63।
अगर ये किसी से कट जाए तो काट लेना, नहीं कटे तो यहीं पर छोड़ देना। तो ये आपका A अनुपात B अनुपात C आ गया। आपसे मान किसका पूछा गया था? A अनुपात C। तो B को हटा दीजिए, 35-63। तो 35:63। क्या ऐसी कोई दो संख्या, क्या है कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? हाँ है। 7 पंजे 35, 7 नम 63। तो कितना आ गया दोस्तों? 5:9। आइए दोस्तों, 5:9। अगर आपको एकदम समझ में आया तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, कर देना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आपको बेस्ट वैसा तरीका बता देता हूं जिसको आपको पेपर में लगाना है। देखिए कैसे। कितना आया था दोस्तों हमारा आंसर? 5:9। अभी मैं आपको इसका और ट्रिक भी बताता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों? जब भी आपको देखिए पहली संख्या A है और लास्ट की संख्या C है ना, और आपसे पूछ भी क्या रखा है? A अनुपात C। यह तरीका तभी चलेगा जब लास्ट और फर्स्ट संख्या आपसे पूछी जाएगी, का अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करना, इसको लिखना A/B लिखते हैं, और गुणा क्या करना? B/C। ठीक है, तो B से B कट गया, और A/C को हम A अनुपात C लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा जी लिख सकते हैं। तो A/B का मतलब है 7/9, और B अनुपात C का मतलब है दोस्तों 5/7। बस 7 से 7 कट गया। यहाँ पर भी दोस्तों कितना आ गया? 5/9, यानी कि 5:9। तो ये तरीका आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर देता हूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिखाई दे रहा होगा। x बराबर है 1/3y और y बराबर है 1/2z। ठीक है, और तब आपसे पूछा गया है x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे कर पाओगे? तो याद रखना दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या करना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस y की गुणा आप ऊपर कीजिए, यानी कि आप लिख सकते हो y/3, और इस 3 को इसमें गुणा कर दोगे ना तो 3x यहाँ पर लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि इसको अब ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे उसमें आप लिख सकते हो, उस 2 के ऊपर बचाओगे तो 2y बराबर कितना दोस्तों? z। अब आपको कितना चाहिए? x y z। तो याद रखना दोस्तों, अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। एक तरीका तो जो पहले वाला था, एक तरीका अब आप एक और नोट कर लीजिए। क्या तरीका है? ध्यान दीजिएगा। इसको अलग अनुपात बनाइए, x अनुपात y। यहाँ पर जब अनुपात में हम मान निकालते हैं और इस प्रकार से आपको बराबर में दो संख्याएं आपस में बराबर दिख जाए और हमें अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। जिसका निकालना है उसको ढक लीजिए। हमने x को ढक लिया, बचा y। y के गुणज में 1 है तो 1 यहाँ पर दोस्तों आप लिख दीजिए। ठीक है, और अब क्या करना, y का निकालना है, y को ढक लीजिए। इसकी गुणा में क्या है? 3, तो y का मान 3। ऐसे ही काम यहाँ पर करिए, y अनुपात z। ध्यान दीजिएगा, y का चाहिए तो ढक लीजिए, इसकी गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, तो y का मान 1। और अब z को निकालना है, z ढक लीजिए, तो इसकी गुणा में दोस्तों y की कितना है? 2, तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया x अनुपात y का मान 1/1/3, और y अनुपात z का मान निकल गया 1/2। अब आप निकाल ही सकते हो, इसमें भी y कॉमन है, इसमें भी y कॉमन है, तो इस एक की गुणा यहाँ पर, तो x अनुपात y अनुपात z। देखिए इस एक की गुणा इसमें करोगे तो एक x का मान कितना? 1। इसकी गुणा इसमें करोगे 3। अब इस 3 की गुणा इसमें करोगे तो 3, और इस 3 की गुणा इसमें करोगे तो 6। तो x अनुपात y अनुपात z। देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 3 6। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसको चाहता तो शॉर्ट में भी निपटा सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में नोट कर दे रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आइए दोस्तों, वीडियो को मैं आगे क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a अनुपात b का मान दिया गया है, b अनुपात c का मान दिया गया है, c अनुपात d का मान दिया गया है, और a अनुपात d का मान आपसे पूछा गया है। कैसे सोल्व कर पाओगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको सोल्व करने का एक तरीका ऐसा तरीका बताऊंगा। अब क्या करिए, इसको जो का तू लिख लीजिए a अनुपात b, और देखिए यहीं पर आगे आपको कॉपी में नोट ना करना पड़े, इसको यहीं पर देखिए, इस 2 से इस 8 को काट दीजिए, नीचे से नीचे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 4, और इस 4 की गुणा ऊपर कर दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर 4 बच गया, 4 अनुपात 3। तो a अनुपात का मान कितना, b का मान कितना गया? 4 अनुपात 3। इस 3 से इस 9 को काटिए, 3 आ गया, 3 की गुणा ऊपर, तो b अनुपात c का मान आपसे कितना दिया, कितना आ गया? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ पर कट गया, 3 ऊपर गया, तो 3 अनुपात 5। और c अनुपात d का मान ध्यान दीजिएगा, हाँ
सी अनुपात डी का मान आपसे कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काटिए, 2 या 6, 2 दूना 4, इस 2 की गुणा ऊपर तो कितना जाएगा 10, और इस 3 की गुणा ऊपर, अच्छा क्या करना, इस 2 की गुणा ऊपर 10 और इसकी ऊपर तो 9, तो सी अनुपात डी का मान अनुपात कितना गया। अब आप निकाल ही सकते हो कि हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है ए अनुपात डी। अब मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, मैं दूसरा तरीका लगा रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करूंगा, 4/3, 3/5 और 10/9। ठीक है, किसी भाई को अगर ये तरीका समझ में नहीं आया, मैंने आपको पीछे जाइए पहले नंबर के क्वेश्चन में ये भी सिखाया है। तो चलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ए अनुपात डी। अब सोल्व करिए, 3 से दोस्तों 3 आपका कट गया, ठीक है, 5 से दोस्तों कितनी बार कट गया, 2 बार, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 8/9। यही मेरा आंसर है। अगर आपको अब भी ज़्यादा नहीं समझ में आया तो आप एक काम करना है, पहले ABC, चलिए मैं दूसरा तरीका भी आपको यहीं पर सिखा देता हूँ। कितना है दोस्तों हमारा आंसर 8/9। तो चलिए दोस्तों जो पहले वाला तरीका था मैं उससे भी करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले इस वाली समीकरण को छोड़ दीजिए, इस वाली समीकरण को, पहले हमें 2 समीकरणों को सोल्व करना है। यहाँ पर भी b कॉमन है, यहाँ पर भी, तो इस 3 की गुणा तो हम देखिए यहाँ पर तो 3 आ ही रहा है, 3 आ ही रहा है, तो अब क्या करिए, आपको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 4/3/5। जब अगर आपको कॉमन दे दिया जाए तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तब ये किसका मान है A/B/C। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर भी C है, तो C दूसरे समीकरण में से ये रख दीजिए, क्या C/D, और इसका मान दिया गया है 10। देखिए यहाँ पर C का मान 5 है, यहाँ पर C का मान 10 है, तो क्या करिए, इस समीकरण को बनाने के लिए यहाँ पर 2 की गुणा कर दीजिए ताकि ये 10 हो जाए, क्योंकि 10 ही तो बनाना है हमें, ये बराबरी तो करना है, तो 2 की गुणा करिए, तो 8, 6, 10, और इसमें तो कहीं की जरूरत गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो D का मान कितना आ गया 9, तो ABCD, A और D का पूछा था, तो 8/9, 8 और 9 समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में नोट कर देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि A/B/C अनुपात आपको दिया गया है और पूछा गया है A/B/B/C/C/A का मान क्या होगा। तो कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर देखिए A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 4 है, ठीक है, तो A का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, B का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, अनुपात लगाइए। B का मान दोस्तों देखिए, B का मान कितना है 3 और C का मान है 4, 3/4। आइए दोस्तों अब आप क्या कर पाओगे, C का मान है 4 तो 4 रखिए, और A का मान है 2 तो 2 रखिए, या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं 2:1, 2/1। अब आपको जो एकदम क्वेश्चन है वो एकदम तैयार है, तो ये आपका आंसर, तो A/B/C/A का मान या तो ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा या आगे सोल्व करके भी आपसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एकदम पकड़ सकते हैं। देखिए मैं वीडियो को पॉज करना, खुद बनाने का प्रयास करना, इससे आपका बेसिक काफ़ी क्लियर होगा। देखिए दोस्तों इसको बनाने के आप क्या कर सकते हैं, आपको पूछा गया है पहली संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे 3/4। मैं पहले वाले तरीके से नहीं कर रहा हूँ, आपको वो भी करना है 5/7 और 8/9। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, इस 3 देखिए, इस 3 से मैं 9 को काट दूंगा 3 बार, इस 4 से मैं 8 को काट दूंगा दोस्तों 2 बार। अब मेरा जो अब कुछ नहीं करने वाला है, तो आ जाएगा 10/21, 10/21, यानी कि हम कह सकते हैं 10/21। यही मेरा राइट आंसर है। तो चलिए कैसा आपको ये वीडियो लगा, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जितना हो सके लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अंत तक में जाने से पहले यही कहूँगा कि दोस्तों आपको कितनी भी मुसीबतें आए, आपको अपना एकदम बेसिक मतलब आपको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, ताकि आपको नौकरी लेने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसलिए आपको पढ़ना है और बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। बेसिक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों एक दिन ज़रूर आप मार खाओगे, इसलिए बेसिक पर अपना ध्यान जरूर लगाना। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो भी है उसको ऑन कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए,
कि हाँ मैंने अब वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।